जय श्री राम। भगवद गीता थर्ड चैप्टर कर्मयोग अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्मयोग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है और आपकी यही आज्ञा है तो हे केशव, आप मुझे घोर हिंसात्मक कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपने मुझसे कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का श्रेष्ठता का वर्णन किया, परंतु आपकी दो प्रकार की बातों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अतएव एक का निश्चय करके, कोई एक का निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। So here Arjuna is actually accusing Krishna of trying to confuse him with ambiguous statements. So this is the spirit of Sanatana Dharma. We have every right to question even the Supreme Lord. Vyamishreneva vakyena. That means, your words are so ambiguous and you are deliberately trying to confuse me. Why don't you tell me what is good for me? Just imagine. And then Sri Krishna, Sri Bhagavan Vacha, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, पूर्व अध्याय में मैंने दो प्रकार की निष्ठा के बारे में बताया है। सांख्य वाले के लिए मैंने ज्ञान योग और योगी के लिए कर्मयोग का वर्णन किया है। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों का आरंभ ना करने से निष्कामता नहीं होती। यदि कर्म को छोड़कर संन्यास ही ग्रहण कर लें तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। कोई पुरुष किसी अवस्था में, न पुरुष का मतलब औरत भी आ जाता है। पुरुष इज द संस्कृत टर्म फॉर जीवात्मा, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। सो पुरुषोत्तमा इज कृष्णा और रामा, सुप्रीम लॉर्ड। सो वी आर ऑल पुरुष, वेदर मेल और फीमेल। द जीवात्मा इज रिफर्ड टू एज पुरुष इन संस्कृत। कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए एक क्षण भी ठहर नहीं सकता। कृष्णा इज सेइंग nobody in this entire creation can idle and waste time and lie around lazily without doing any work. So there's no question of running away from work at all. So don't try to run away from anything. Like many people think that they can give up life and retire to the hills and all that. It's all rubbish. कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकता। कारण कि सब लोग प्रकृति के उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक गुणों से परवश होकर कर्म करते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो अज्ञानी पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर अंतःकरण में इन विषयों के बारे में चिंतन करता है वो पाखंडी कहलाता है। हिपोक्रेसी इज externally they are stopping everything, but internally they are thinking about all these things. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से रोककर अपने कर्मों को भगवान के अधीन ज्ञान अभिलाषा को त्याग कर कर्मयोग का आरंभ करता है वो श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। सो द संस्कृत इज क्वाइट सिंपल। इस कारण तुम अवश्य विधि युक्त संध्योपासन
और बाकी कर्मों को करो जो अपने ड्यूटी से करो, क्योंकि कर्म ना करने से करना श्रेष्ठ है। जो तुम सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर दोगे तो तुम्हारी देह की रक्षा भी कर नहीं पाओगे। यज्ञार्थान कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे कौन्ते, यज्ञ के निमित्त किए कर्म के सिवाय और दूसरे कर्म इस लोक के बंध रूप हैं। इस कारण आसक्ति छोड़कर कर्म अवश्य करो। यज्ञ रूपी का मतलब यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए, यज्ञ रूपी मतलब हमारे जितने भी कर्तव्य हैं वो सब यज्ञ ही हैं। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि बड़ा सा एक आग लगा के हवन शुरू कर दो, जरूरी नहीं है, उसका अपना महत्व है, वो अलग बात है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। कृष्ण कह रहे हैं परमात्मा ने सृष्टि रचने के समय यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। दैट मीन्स your entire life you must understand that we have a duty to pay back. Sense of gratitude is absolutely essential because that is making an attempt to pay back to everyone who has contributed to our growth and welfare itself is yajna. Devan bhavayata nena te deva bhavayantu vah parasparam bhavayantah shreyah param mavapsyatha। तुम यज्ञादि कर्म से देवताओं का पूजन करो, उनकी वृद्धि करो, तब वे देवता भी वर्षादि से अन्नादि की वृद्धि करके तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। ओके, रेसिप्रोकैलिटी। इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। स्तेना means thief. If you try to consume whatever without offering to the gods, without offering to the forces that be, without offering to the whole of society which has actually provided you everything required for your survival, then you are a thief. Yeah, selfishness is not done. Enlightened selfishness you can call it, enlightened selflessness actually. यज्ञों में पूजे हुए देवता तुमको अभीष्ट वर देंगे। जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेंगे वो चोर है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। Here the message is, if you cook to feed only yourself, then you are a thief. So when you cook, you must attempt to feed as many people as possible, if not too many, at least a few. जो बलि वैश्व देवादि means feeding animals and our family and friends and अतिथि and all that. पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं वे महात्मा गृहस्थी के 5 पापों से छूट जाते हैं। और जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण ना करके खुद खाते हैं वो पापी पापों को खाते हैं। यू आर ईटिंग सिन। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है। सब में व्यापक ब्रह्म यज्ञ में सदैव रहते हैं, इससे यज्ञादि कर्म अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा जानो। सो अग्निहोत्रा की इम्पोर्टेंस is also Krishna is explaining here. That is a different thing. We will discuss that later. That is also important. Anyway, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थः सजीवति।
So the wheel of dharma is continuously in rotation. One who does not live according to this dharma, he is the sinner. He is the sinner. Aghayurindriya ramo mogham partasya जीवते. हे अर्जुन, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से अन्न, अन्न से प्राणी और प्राणियों से फिर कर्म की प्रवृत्ति। इस प्रकार ईश्वर चक्र के धर्म चक्र के अनुसार ईश्वर आराधन रूप यज्ञादि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते, केवल इंद्रियों के लिए विषय भोगने के लिए रहते हैं, उन पापियों का जीवन निष्फल है। इट्स अ फ्यूटाइल लाइफ, फ्रूटलेस लाइफ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। हे अर्जुन, जिसकी आत्मा में प्रीति है और आत्मा में ही तृप्ति है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को किसी कर्म के करने की आवश्यकता नहीं रहती। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को यज्ञादि कर्म करने से कुछ पुण्य नहीं होता और कर्म न करने से पाप भी नहीं होता, क्योंकि निरहंकार ज्ञानी को विधि निषेध से संबंध नहीं रहता और किसी का आश्रय लेने का आवश्यकता भी नहीं होता। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे अर्जुन, इसलिए फल की इच्छा को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्म को निरंतर करते रहो। जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें परम पद मिल जाता है।